अच्छा, ये फरमाइएगा फवाद साहब कि ये जो पीटीआई की दो वैसे तो जो फॉर्मली डिमांड्स थी वो जुडिशल कमीशन बनाना और सियासी कैदियों की रिहाई। तो एक तो सियासी कैदियों के ऊपर आपने देखा कि कुछ लोगों को पहले भी जमानतों पे छोड़ा गया, कुछ की सजाएं माफ कर दी आर्मी चीफ ने। और दूसरा जुडिशल कमीशन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद 26 नवंबर के ऊपर तो कमीशन बना दे हुकूमत, लेकिन 9 मई पे मुश्किल है। आपके ख्याल में अगर कोई बीच का रास्ता हुकूमत निकालती है तो पीटीआई को आपके ख्याल में उसको एक्सेप्टेबल समझना चाहिए, या आपको लगता है कि इतने वो रिजिड होंगे कि वो कहेंगे कि जो कहा जा रहा है वो एज इट इज मंजूर किया जाए? नहीं, पीटीआई को एक ही काम के ऊपर रिजिड होना चाहिए और वो है कि आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें। देखिए, जुडिशियल कमीशन में कौन से ये जज ये जो बैठे हुए हैं सारे, इनमें से कोई लगना है ना तो क्या हो जाना है। जज कौन सा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जुडिशियल कमीशन एक अच्छा है। ये बाद में जब हुकूमतें बदलती हैं, एक्चुअली तो अगर आप मुझसे पूछें तो जुडिशियल कमीशन तो मोहसिन नकवी और जो बाकी लोग हैं उनके इंटरेस्ट में है कि वो जुडिशियल कमीशन बना लें और अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश कर ले। क्योंकि देखिए, ये वापस तो आना है। महमूद मसूद जो वादा माफ हुआ था वो तो 5 साल बाद बना था। ये जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, जो लोगों के साथ हुई हैं, ये देखिए सारी सदा बादशाही तो फिर अल्लाह की है। जब भी ये शतरंज का खेल तब्दील होगा होगा कई प्यादे जो हैं वो हाथियों के नीचे कुचले जाएंगे। टॉप वाले को तो शायद किसी ने कुछ नहीं कहना, पर नीचे वाले तो जो है वो नहीं को बचेंगे। ये तो देखिए, ये तो खेल है, कब बदलता है क्या पता। और वैसे से पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताएगा कि वैसे तो आजकल अफवाहों का मौसम मेरे ख्याल है शुरू से ही है, लेकिन ये जो डील की बात हो रही थी, बड़ा दिलचस्प बात है कि खान साहब पहले दिन से कहते हैं कि डील नहीं करनी, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ये बात की और मरवत साहब ने ये बात की कि डील्स की ऑफर की गई। कभी बनीगाला में कहा हाउस अरेस्ट हो जाएं, कभी केपी के चले जाएं। अब इसको इंडोर्स कर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, ये कह के कि इनको बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर भी सोचा जाए। तो इसका मतलब ये कि बैक एंड पे कोई खिचड़ी तो पक रही थी, तो इस पर खुल के बात कर लेने में क्या हर्ज है? मतलब खान साहब ने ऑब्वियसली अगर नो ही करना है तो खुल के तो बात की जा सकती है इस पे। पहली बात तो ये कि नो क्यों करना है। मेरे ख्याल में तो खान साहब को फौरन अगर ये हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बनीगाला शिफ्ट होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कशीदगी जो है वो सिर्फ इस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को सूट करती है। बाकी ना पाकिस्तान की फौज को कशीदगी सूट करती है, ना पीटीआई को ये कशीदगी सूट करती है, और ना ही पाकिस्तान को ये कशीदगी सूट करती है। पाकिस्तान में ये जो कशीदा माहौल है, इसका सिर्फ फायदा जो है वो शहबाज शरीफ को है और मरियम नवाज को है, और या उन यूट्यूबर्स को है जो इमरान खान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। जब इमरान खान बनीगाला चले जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आता है। जो ही पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आता है तो मुल्क में ज़ाहिर नए इलेक्शंस होने हैं। इमरान खान, देखिए ना, अगर इमरान खान को जो आज भी मैं तो आज भी उनको यही एडवाइस किया है एंड आई कीप एडवाइजिंग हिम कि देखिए, ये हुकूमत सिर्फ हमारे झगड़े की वजह से कायम है, कोई और तो वजह ही नहीं है इस हुकूमत के कायम होने की वजह। तो जो ही झगड़ा नीचे जाता है, जो ही कशीदगी नीचे जाती है, बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है, उसके बाद फायदा पाकिस्तान की फौज को है और इमरान खान को और पीटीआई को। नहीं तो फिर आपके ख्याल में फिर खान साहब ने इस पे क्या रिस्पांस दिया? मतलब उनका तो अपना एक उसूली मौकफ है ना, उनको ये समझ आया जो फॉर्मूला आप कह रहे हैं, या बहुत से और भी लोग मशवरा दे रहे हैं कि उनको भी बेनजीर भुट्टो साहिबा की तरह, जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में वो भी कमिट करके आ गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल सीन चेंज कर दिया था पाकिस्तान आके। तो खान साहब इस तरह के फॉर्मूले पर अमल क्यों नहीं कर सकते? अगर चलेगा आगे तो देख लेंगे, बट 100% अगर ऑफर हो तो इसको 100% कबूल करना चाहिए। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का क्या किरदार है, क्योंकि उनका नाम बड़े दिनों से लिया जा रहा है कि वो भी बैक एंड के ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, जिसको वैसे एंडोर्स नहीं किया पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने। आपके ख्याल में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, अगर बैक एंड के ऊपर कर रही हैं तो उन्हें कौन एंडोर्स तो कोई नहीं ना करेगा, फिर तो वो फ्रंट एंड हो गया ना। अगर वो बैक एंड, फिर बैक एंड तो ना रहे। बट आई थिंक बुशरा बीबी इज समवन जो कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो जना आप इतने सालों से जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं। जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, इसको तो आप हार्डली जानती होंगी ये कौन होगा। इसी तरह से इमरान खान भी उनको नहीं जानते और वो इमरान खान को नहीं जानते। तो अगर कोई
इमरान खान की तरफ से कोई अगर कमिटमेंट करनी है, कोई डील करनी है, आई थिंक बुशरा बीबी ही करेंगी ना। गौहर का या अपना ये सलमान राजा का या ये जो बाकी लोग हैं वकास वगैरह, ये लोग जो हैं, ये तो देखें, इनको तो कोई इमरान खान के बिहाफ पे तो नहीं ना इनकी कोई बात को मानेगा। तो ऑब्वियसली आई थिंक इफ ही इज प्लेइंग अ रोल, दिस इज द राइट स्ट्रेटजी, उन्हीं को करना चाहिए। सर लेकिन ये बताएगा कि इस वक्त कितना आपको लग रहा है, एक तरफ ये जो अभी हमने शुरू में बात की 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में, कि टेक्निकली देखा जाए तो खान साहब के ऊपर इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी सजा वो भुगत रहे हो जेल के अंदर, वो अभी मुल्जिम की हैसियत से जेल में मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि ये केस भी एक तरीके से फैसला सुनाना और फिर इसको होल्ड कर लेना, ये इसलिए है कि खान साहब के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, या आपको लगता है कि अगर वो खामोशी से बनीगाला में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम दे दें इस हुकूमत को, ये हुकूमत भी मुतमईन हो जाएगी? असल में जरा देखो ना, मुज़ाकरात तो एक ही हैं, बाकी सारे तो ऐसे किस्से कहानी है ना। मुज़ाकरात तो ये है कि इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं और हुकूमत वक्त चाहती है। अब रिलीज का, इमरान खान की रिलीज का मतलब है नए इलेक्शन। तो इसलिए जो भी फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला यही है कि आखिर नया इलेक्शन जो है उसके लिए कितना वक्त इमरान खान देते हैं, चाहे वो 8 महीने देते हैं या 10 महीने देते हैं, 12 महीने देते हैं, 14 महीने देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो वक्त भी इमरान खान साहब को दे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने आके अपनी पार्टी को रीवैम्प करना है, देखना है। क्योंकि अभी तो देखिए ना, सिंपल है, उन्होंने खंभों को टिकट दिए हैं और खंभे जो है वो पहुंचे असेंबली में। ये रहता बात है कि वो रोज साबित करें हम खंभे ही थे, लेकिन इशू ये है कि इनको अपना देखना होगा। जाहिर है अगर गवर्नेंस करनी है, उसके आइडियाज चाहिए, चीजें करनी है, सो आई थिंक वो तो खान साहब को करना होगा। अच्छा, लास्ट